नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी लोकल न्यूज। पेश है 8 जनवरी गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। बीकानेर रेंज की स्पेशल टीम व सादुल शहर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब बॉर्डर पर पतली चेक पोस्ट पर अंग्रेजी शराब का जखीरा लेकर जा रहे ट्रक को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सोनी ने बताया कि ट्रक चालक सुरेश मेघवाल पुत्र हनुमान राम निवासी बायतू जैसलमेर को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक से पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब की 322 पेटी शराब बरामद हुई है। शराब तस्करी के लिए कैंटर को विशेष रूप से तैयार किया गया था। बाहर से देखने में भारत पेट्रोलियम का टैंकर लगता है। टैंकर के 4 पार्ट को एक ही बनाकर शराब की पेटियों को छुपाया गया था। इसकी एक खिड़की चालक सीट के पास खुलती है। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन मार्ग पर जैन हॉस्पिटल के निकट पत्थरों से लदा ट्रेलर पलट गया। ट्रक का कैबिन व पीछे की ट्राली अलग हो गई और ट्राली पलट गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पत्थरों के नीचे एक दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस ने मलबा हटवाकर यातायात व्यवस्था बहाल की है। हनुमानगढ़ के भादरा कस्बे में राजगढ़ रोड पर स्थित 3 दुकानों में एक ही रात में चोरी की वारदात हो गई। अज्ञात चोर दुकानों से नकदी व अन्य सामान चोरी करके ले गए। पुलिस ने 3 दुकानदारों की रिपोर्ट पर संयुक्त रूप से मुकदमा दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार आशुतोष महिपाल सीमेंट स्टोर में एक एनसी इंडोर आउटडोर स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, बैटरी तथा करीब 15,000 रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। दुकान में तोड़फोड़ भी की गई है। अशोक महिपाल के गोदाम से 20 गिफ्ट पैक कार्टून चोरी हुए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व खाने पीने का सामान था। तीसरी वारदात में अलादीन खां की अलमान स्टोन सप्लायर्स की दुकान का गेट व काउंटर तोड़कर गले में रखे करीब 8500 रुपए नकद चुरा लिए गए। पंजाब के जल संसाधन विभाग ने पंजाब में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण को लेकर करीब 37 दिनों की नहरबंदी घोषित कर दी है। यह बंदी 15 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक रहेगी। इस बारे में पंजाब के जल संसाधन विभाग ने 7 जनवरी को पत्र जारी कर दिया है। हैरानी वाली बात यह है कि हमारा जल संसाधन विभाग इस मुद्दे को लेकर अभी भी मौन है। किसानों का कहना है कि वे इस बारे में अधिकारियों को कई बार मिल चुके हैं, मगर वे नहरबंदी को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। किसानों को चिंता सता रही है कि ऐसी स्थिति में उनकी फसलों का क्या होगा। श्रीगंगानगर नगर परिषद ने जवाहर नगर स्थित इंदिरा वाटिका में बेस्ट एंड हेल्थ पार्क बनाने की तैयारी कर ली है। अब पार्क में होने वाले कार्यों के वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 4 से 5 माह में पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। नगर परिषद ने इस पार्क का प्रस्ताव मई 2025 में डीएलबी को भिजवाया था, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। खास बात यह है कि इस पार्क में अनुपयोगी सामान का उपयोग करके कलाकृतियां और अन्य उपयोगी चीजें बनाई जाए, जिससे लोगों को कचरे के उपयोग के बारे में पता चलेगा। पार्क का उद्देश्य कचरे का प्रबंधन करना और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अनुपयोगी सामान में पुराने टायर, खराब रैकेट, इलेक्ट्रिसिटी पोल, किसी भी प्रकार की पॉलिथीन, बोतलें और एक रंग की पन्नी सहित अन्य वस्तुएं हो सकती है। श्रीगंगानगर क्षेत्र में पड़ रही सर्दी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। न्यूनतम तापमान गत रात से 1.2 डिग्री सेल्सियस गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस रह गया है। वहीं दिन व रात के तापमान में अब सिर्फ 4.8 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया है। यानी अब दिन में भी रात जैसी ठंड पड़नी शुरू हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में आगामी 3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना है, यानी ठंड से राहत मिलने की संभावना न के बराबर है। क्षेत्र में हाड़ कंपाने वाली ठंड का प्रभाव बना हुआ है। इस कारण रोजमर्रा के कामकाज भी बाधित हो रहे हैं। शाम 4 बजे के बाद ठंड का प्रभाव फिर से बढ़ जाता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में इन दिनों बर्फबारी हो रही है और वहां से उत्तरी हवाएं सीधे गंगानगर क्षेत्र में पहुंच रही है। श्रीगंगानगर के पुराने आबादी रामनगर महिला पार्क के पास स्थित बाबा बालकनाथ टीले पर गुरुवार सुबह 5 से 7 बजे तक भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी भजन मंडल सदस्य मदन गोपाल, शिवशंकर अग्रवाल, सुरेंद्र सिंगल पुजारी, बनवारी लाल मीना, पवन राजपाल, पवन भट्ट, करमवीर बढ़ाना, चन्ना राम वर्मा व घनश्याम छिंपा सहित बाबा बालकनाथ डेरे के सेवादारों जगदीश वर्मा, विक्रम निर्माण, दिनेश धामू आदि द्वारा आज सुबह 5 से 7 बजे तक भजन कीर्तन तथा भजनों से गुरु बालकनाथ और बालनाजी महाराज की महिला का गुणगान किया गया। रायसीनगर में पुलिस ने फर्जी रसीदें बनाकर झूठी एफआईआर दर्ज करवाने के आरोप में सरकारी अध्यापिका व इसके पति नगर पालिका कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार सुशील कुमार पुत्र कुलवंत सिंह निवासी वार्ड नंबर 6 चक 11 पी पतरोड़ा ने आरोप लगाया है कि अश्विनी कुमार, उनकी पत्नी पुष्पा चौधरी तथा सुखविंदर सिंह ने आपसी मिली भगत से फर्जी रसीदें तैयार की है। आरोपियों ने 5 अलग अलग तिथियों की 2-2 लाख रुपए की नकद जमा रसीदें तैयार कर यह दर्शाया कि उक्त राशि परिवादी के ऋण खाते में जमा करवाई गई, जबकि वास्तविकता में न तो वह राशि जमा हुई और न ही रसीदें प्रमाणित थी। श्रीगंगानगर के रजियासर पुलिस ने एटा गांव के पास कार सवार 2 युवकों को डोडा पोस्ट सहित गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्यवाहक थानाधिकारी एसआई मुंशी खान ने बताया कि एटा क्षेत्र सामने से आ रही कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने कार को तेजी से गली में मोड़ दिया।
आगे रास्ता बंद होने पर कार दीवार से टकरा गई, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को पकड़ लिया। कार में सवार व्यक्तियों ने अपना नाम कैलाश पुत्र पतराम बिश्नोई और सुखराम पुत्र धुड़ाराम बिश्नोई, दोनों निवासी माड़िया, जिला बीकानेर बताया। तलाशी के दौरान कार की डिग्गी से 3 प्लास्टिक कट्टों में भरा 44 किलो 350 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया। श्रीगंगानगर में समाजसेवी राजेंद्र सिंगल और राकेश सिंगल की ओर से स्वर्गीय श्रीमती कौशल्या देवी और स्वर्गीय हंसराज सिंगल की याद में द्वितीय एक शाम खाटूवाले के नाम भजन संध्या का आयोजन कल शुक्रवार शाम 7 बजे नई धान मंडी के 3rd ब्लॉक में किया जाएगा। आयोजक समाजसेवी राजेंद्र सिंगल और राकेश सिंगल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सिद्धधाम श्री खाटूश्याम धाम मंदिर श्रीगंगानगर के पावन सानिध्य में कल शुक्रवार शाम 7 बजे नई धान मंडी के 3rd ब्लॉक में एक शाम खाटूवाले के नाम द्वितीय भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। एक शाम खाटूवाले के नाम द्वितीय भजन संध्या में भजन गायक संजय मित्तल, रजनी राजस्थानी तथा पवन चलाना श्रीगंगानगर वाले भजनों द्वारा बाबा श्याम की महिमा का यशोगान करेंगे। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को बेहतर स्वच्छता और सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गुरुवार से एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई है। अब अस्पताल के सभी वार्डों में मरीजों के लिए 7 दिन 7 अलग अलग रंगों की बेडशीट बिछाई जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने से मरीजों को प्रतिदिन साफ और बदली हुई बेडशीट मिल सकेगी। व्यवस्था का शुभारंभ गुरुवार सुबह पीएनसी वार्ड में किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में पीएमओ डॉक्टर सुखपाल सिंह बराड़, पूर्व पीएमओ डॉक्टर बलदेव सिंह चौहान, एएओ संजीव अग्रवाल, नर्सिंग ऑफिसर सुखमेंद्र सिंह और कुलदीप सिंह मान ने मरीजों के बेड पर स्वयं नई बेडशीट बिछाकर नई व्यवस्था का शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जटान पुलिस थाना क्षेत्र की चक 12 एसपीएम में स्थित ग्राम पंचायत भवन के लिए आरक्षित भूमि में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आरक्षित भूमि का हनुमान मंदिर के नाम से फर्जी पट्टा जारी करने का मामला सामने आया है। पुलिस से अदालत से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर चक 12 एसपीएम निवासी कृष्णलाल जाट की ओर से मोहनलाल जाट, ओम प्रकाश शर्मा व महेंद्र ताखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हनुमानगढ़ के रावतसर थाना क्षेत्र में तेज व लापरवाही से चल रही पराली से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में गंधेली निवासी अजय पुत्र कालूराम जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस के अनुसार अजय जाट ने रिपोर्ट दी कि 6 जनवरी की रात करीब 10:30 बजे मेरे चाचा का पुत्र मदन लाल अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से रावतसर से गंधेली जा रहा था। रास्ते में रावतसर बस स्टैंड से राकेश कुमार व चंद्र प्रकाश ने थालड़का जाने के लिए लिफ्ट ली। थालड़का के पास सामने से आ रही पराली से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली के चालक ने कार में टक्कर मार दी। श्रीगंगानगर में शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान को स्वर्ण पदक दिलाकर राज्य का नाम रोशन करने पर पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रतिभाशाली खिलाड़ी ममता वर्मा का विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रामेश्वर सिंह ने ममता वर्मा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि विद्यालय, क्षेत्र और राज्य के लिए गर्व का विषय है। विद्यार्थियों में खेल भावना और अनुशासन का विकास विद्यालय की प्राथमिकता है। इस अवसर पर ओम प्रकाश गोदारा और महेंद्र गोदारा सहित विद्यालय स्टाफ और छात्राओं ने खिलाड़ी का उत्साहवर्धन किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। रायसी नगर में पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान सुनीता गोदारा ने की। बैठक में उप प्रधान संतोष बिश्नोई, बीडीओ छगनलाल, विधायक सोहनलाल नायक सहित क्षेत्र के सरपंच, डायरेक्टर और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सर्दी के मौसम के कारण कुछ सरपंच व डायरेक्टर दोपहर तक बैठक में पहुंचे, जिसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। बैठक में क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।